ओम शांति। आज की तारीख 24 मई 2024। आज विशेष प्यारे बाबा का हम सभी साकार महावाक्य सुनेंगे। मीठे बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भवों का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भवों का पाठ पढ़ाते हैं। सदा इस देह को भूलना, आत्मा को समझना है, आत्मा को देखना, आत्मा से बातें करनी है ना। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना, सारे विकर्मों को छोड़ना, पाप कर्मों को छोड़ना। यही बाबा का आज का सार है। प्रश्न है, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? बाबा कहते हैं, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? जब हम देह को देखते हैं, वह देह के बारे में सोचते हैं, वह देह की दुनिया के बारे में चिंतन करते हैं, तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कौन सी बीमारी आत्मा में पैदा हो जाती है? तो मीठे बाबा कहते ये नाम रूप की बीमारी। कोई भी देहधारी को याद करना मतलब नाम रूप की बीमारी। बाबा कहते हैं यह बीमारी ही बिकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते आत्माभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़कर एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पवित्र बनने का आधार ही है देहधारी से लगाव को छोड़ करके बाबा को याद करना। बाप तुम्हें जीवन बंध से अब जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। आज तक हम सभी जीवन के बंधन में बंधे रहे, लेकिन बाबा बोलते अब जीवन मुक्त बनने की युक्ति बाबा बताते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में रहते हमारी अवस्था देवताओं वाली जीवन मुक्त अवस्था कैसे बनेगी, उसकी विधि बाबा सिखाते हैं। और बाबा कहते यही है पढ़ाई, इसकी सदा जीवन मुक्त अवस्था में हम कैसे रहें, यही है राजयोग की पढ़ाई। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है जो हमें जीवन में धारण करके चलना है। तो आज सारा दिन देही अभिमानी रहने का प्रैक्टिस करेंगे। बाबा का यही शिक्षा है, देह व देह की दुनिया को भूलना। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है, सतु प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। रोज का ये अभ्यास सही है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस चाहिए। दूसरी मुख्य पॉइंट है, सबसे छिरखंड होकर रहना है। छिरखंड अर्थात बहुत बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से सभी से मिलकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। जो बाबा के बच्चे जिन्हें निश्चय है कि मेरा अभी अंतिम जन्म है, भगवान बाप इस सृष्टि पर आ गए हैं सभी आत्माओं को पावन बनाकर घर ले जाने के लिए, तो वो आत्मा इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर विजय अवश्य प्राप्त करेगी। आज का वरदान, परमात्मा बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने वाली और कराने वाली विशेष आत्मा भव।
विस्तार है। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से तुम सेफ हो। जहाँ परमात्मा बाप की छत्र छाया है वहाँ तुम सदा माया रावण से सेफ हो। माया का वार नहीं हो सकता है। बाबा की छत्र छाया के नीचे माया रावण का वार नहीं हो सकता। जब ये छत्र छाया हटता है तो माया का छाया लग जाता है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे सदा, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती है। मेहनत हमें मौज का, खुशी का, आनंद का अनुभव नहीं करने देती। तो हमें मेहनत से मुक्त बनने की विधि बाबा बताएं। सदा तुम परमात्मा बाप की छत्र छाया में रहो। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए ही पड़े हैं, क्योंकि बाबा मेरा साथी तो सदा माया से हम पास हुए ही पड़े। तो सदा मौज में रहो, दूसरों को मौज में रहने का संदेश भी देते रहो। कैसे हम इस संसार में रहते हुए सदा मौज और खुशी में रहना, आनंद में रहना है, ये मौज में रहने का बाबा कह रहे हैं। दूसरों को भी संदेश देते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, यही तुम्हारी सेवा है। बाबा कहते हैं मौज में रहना है और दूसरों को मौज में, आनंद में, खुशी में रहने का शिक्षा भी उन्हें देते रहना है। तो आज बाबा हमें बहुत सुंदर वरदान दिए। सारा दिन हम परमात्म छत्र छाया में रहने का अभ्यास करेंगे। सारा दिन जो है इस शोमान में रहेंगे। निश्चय में भी रहना है कि हमारा कल्प कल्प विजय हुआ है और अभी भी हम पास हुए पड़े हैं। तो इस विशेष चिंतन से हमें पास होना है। स्लोगन है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही इस ड्रामा से नाराज भी हो जाता है, या अपने आप से नाराज, या मित्र संबंधियों से नाराज। कोई भी प्रकार से नाराजगी आती है तो इसका मतलब वो इस ड्रामा के सत्य रहस्य को, आदि मद अंत को नहीं जान रहा है, कर्मों का फिलॉसफी को नहीं समझ रहा है, इसलिए वो आत्मा नाराज है। तो आज बहुत सुंदर स्लोगन है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज रहता है। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं ड्रामा के राज को बहुत अच्छी रीति से बाबा से पढ़ाई के द्वारा समझ गई है, वो कभी भी नाराज नहीं हो सकती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।